बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बालकांड के चतुश्चत्वारिंशः सर्गः अर्थात 44वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह शव करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। विश्वामित्र जी ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से बोला, हे श्री राम, गत्वा सागरं राजा गंगयानुगत इष्टदा प्रविवेश तलम भूमेर्यत्र ते भस्मसात् कृतः प्रविवेशितलम भूमेर्यत्र ते भस्मसात् कृतः ते भस्मसात् कृतः भस्मन्यथा प्लुते रामगंगायाः सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजा नमेदं ब्रवीत। सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजा नमेदं ब्रवीत। हे श्री राम, विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से बोला, हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहाँ पर प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, तारिता नरशार्दूल देवं याताश देववत षष्टिः पुत्रशस्त्राणि शगरस्य महात्मनः। षष्टिः पुत्रशस्त्राणि शगरस्य महात्मनः। सागरस्य जलमलोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं के भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के पुत्र सभी देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भगीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। तृप्तगा, दिव्या और भगीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए तृप्तगा मानी गई हैं। हे नरेश्वर, हे महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाया। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रितम, प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर पाए।
हे निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहां लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। हे पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान इसकी प्राप्ति हुई है। हे शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। हे नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महर्षि देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। हे नरश्रेष्ठ, महर्षि राजश्री राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। हे रघुनंदन राम, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। हे श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या बंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल का समय बीत जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। यहा शृणोति च काकुत्स्थ सर्वाणि कामान् वाप्नुयाति सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। आयु कीर्तिश्च वर्धते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 44वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की जय।